So hello the students of class 11th and welcome back to the next lecture of some basic concepts of chemistry। अभी तक हमने बात करी थी कि फिजिकल स्टेट्स मैटर की कितनी होती हैं। हमने उसमें देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स हैं जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जानते हैं इन 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में कि ये कैसी होती हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है। तो शुरू करते हैं अपने सॉलिड स्टेट्स की बात करते हुए। सॉलिड स्टेट्स का फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। सॉलिड का शेप जो रहेगा वो हमेशा फिक्स रहेगा। आप सॉलिड का नॉर्मली चेंज शेप नहीं कर सकते, आप शेप को बदल नहीं पाओगे। और वॉल्यूम मतलब क्या होता है, उसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जाने वाला स्पेस, द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ बॉडी, उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मार्कर है, ये मार्कर इस रूम में है, इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, ये अगले रूम में भी उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ऐसा नहीं होगा अगले रूम में जाके एक्सपैंड कर जाएगा, नहीं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ध्यान से देखना इस डायग्राम को, इन पार्टिकल्स के बीच में आपको स्पेस नहीं दिखाई देगा, ये एक दूसरे से चिपक चुके हैं, ठीक है। तो इस वजह से सॉलिड्स के होते हैं क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। फिर होता है ये अपना नॉन कंप्रेसिबल। अब जब इनके बीच में स्पेस ही नहीं है तो इसको, अगर मैं ये 2 पार्टिकल्स को ज्वाइन कर दूं, मेरे हैंड्स को 2 पार्टिकल समझो, अब मैं अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाऊंगा भी तो ये इससे अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक हो चुके हैं। तो इसीलिए ये नॉन कंप्रेसिबल हो जाते हैं। इसको, जैसे ये मार्कर है, इसको मैं दोनों तरफ से कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये अपना शेप नहीं बदल रहा है, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में अब स्पेस है ही नहीं कि ये और कंप्रेस हो सके। अगला है हमारा पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर पोजीशन। ये पार्टिकल्स अपनी जगह से हिल नहीं सकते, ये केवल अपनी जगह पे वाइब्रेट या ऑसिलेट करेंगे। वाइब्रेट होना क्या होता है, आपका फ़ोन एक जगह पे रखा हुआ है, वाइब्रेशन ऑन है तो क्या होगा, वो अपनी जगह पे हिलेगा, केवल अपनी जगह पे। और ऑसिलेट होना क्या होता है, ऑसिलेशन हम समझते हैं पेंडुलम की मदद से। पेंडुलम क्या करता है, वो लेफ्ट जाता है, राइट जाता है, फिर सेंटर पे आ जाता है। तो एक पोजीशन पे वो बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन हो जाता है, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ऑसिलेशन। इसको समझते हैं बहुत बढ़िया एक एग्जांपल से। अगर आप एक बस के अंदर चले जाएं और वो बस भरी हुई है लोगों से, उसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। जनरली बड़ी सिटीज़ में हमारी जो सिटी बसेज होती हैं उसका यही हाल होता है, उस बस में पैर रखने की भी जगह नहीं है और आप उस पर चढ़ गए और घुस गए। अब क्या होगा, आप अंदर खड़े हैं और चारों तरफ से आपको लोगों ने घेरा हुआ है, आपके पास हिलने की भी जगह नहीं है। तो क्या होगा, अगर बस गड्ढे से गुजरी, बस हिली, तो आप अपनी जगह पे धक्का लगेगा, ठीक है। इस चीज़ को कहेंगे वाइब्रेशन। ऑसिलेशन क्या हो सकता है, आपको लोगों ने घेरा हुआ है, आपको अपने लिए जगह बनानी है, आप इधर को गए, इधर को गए, आगे धक्का मारा, पीछे था, लेकिन एट लास्ट क्या हुआ, आप अपनी पोजीशन पे ही वापस आओगे क्योंकि जगह तो है ही नहीं। तो ऐसा ही सॉलिड के पार्टिकल्स के साथ भी होता है, वो अपनी जगह पे हिल सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए दे कैन ओनली वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर पोजीशन, उसके पार्टिकल्स हिल नहीं सकते। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। सबसे पहले समझेंगे फ्लूइडिटी क्या होती है। फ्लूइडिटी अगर कोई कभी पूछे तो एक चीज़ दिमाग में रखना, जो बह सकता है वो फ्लूइड कहलाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लूइड। जो बह सकता है, जैसे पानी बह सकता है वो फ्लूइड है, हवा बह सकती है वो फ्लूइड है। तो जो चीज़ बह सकता है वो फ्लूइड है। और प्रॉपर्टी या टेंडेंसी टू फ्लो, उसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम फ्लूइडिटी है, बहने की प्रॉपर्टी का नाम हमारा फ्लूइडिटी है। तो सॉलिड्स के पार्टिकल केवल अपनी पोजीशन पे स्टेबल हैं, वो अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज कर पा रहे हैं। तो फ्लो कैसे करेंगे, दे कैन नॉट फ्लो, दे डू नॉट हैव फ्लूइडिटी। एंड द लास्ट पॉइंट इज दे आर हार्ड एंड रिजिड। हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं, एंड रिजिड मीन्स
अगर किसी सॉलिड पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगा। फोर्स सॉलिड्स की प्रॉपर्टी होती है दैट दे ब्रेक्स ऑन अप्लाइंग सम फोर्स। जैसे ही कुछ फोर्स लगा सॉलिड्स हमारे टूट जाएंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिजिडिटी। सो दे आर रिजिड एंड दे आर हार्ड। तो ये बात हो गई हमारी सॉलिड्स की। अब वही बात करने चलते हैं हमारे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट क्या होती है? फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। हम बचपन से ही डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में उसको डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? नहीं। ध्यान से समझना, आपने एक पानी की बोतल ली जो 1 लीटर की है, उसमें आपने पानी ऊपर तक भर दिया, तो अभी उसका वॉल्यूम है 1 लीटर, लेकिन शेप कैसा है? शेप उस बॉटल का शेप होगा। अब उस 1 लीटर पानी को आपने एक जग में खाली कर दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हुआ? नहीं होगा उसका वॉल्यूम चेंज। वो पानी अभी भी 1 लीटर रहेगा, लेकिन अब शेप उसका जग का जैसा हो जाएगा। और फिर उस जग से आपने उसको एक बकेट में कन्वर्ट कर दिया, तो वॉल्यूम अभी भी 1 लीटर है, लेकिन शेप अब बकेट का हो गया। तो फिक्स्ड वॉल्यूम रहेगा लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। इनके पार्टिकल्स के बीच में एक दूसरे के बीच में स्पेस होगी, लेकिन दे आर नॉन कंप्रेसिबल। अब हमें क्या लगता है कि इनके बीच में स्पेस है, तो इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? ये तो आपस में पास आ सकते हैं ये पार्टिकल्स, तो अगर दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाए तो ये पास आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये याद रखना, लिक्विड्स आर नॉन कंप्रेसिबल। वाई? इसका रीज़न हम धीरे धीरे आगे जब समझते जाएंगे कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में रिपल्शन कैसे होता है, तब हमें जाके समझ में आएगा कि लिक्विड्स नॉन कंप्रेसिबल क्यों होते हैं। अभी ध्यान से देखना, जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लगते हैं तो इन पे चार्ज सिमिलर होता है, और सिमिलर चार्ज होने की वजह से रिपल्शन हो जाता है। तो लिक्विड्स पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस होने की बजाय एक्सपैंड हो जाएंगे, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगा। तो इसीलिए लिक्विड्स आर ऑल्सो नॉन कंप्रेसिबल। बट अब इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल उसी बस में चढ़ते हैं, लेकिन अब उसमें लोग कम हो गए। अब वहाँ थोड़ी बहुत जगह है, सारे सीट्स ऑक्यूपाइड हैं, सब बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग खड़े हैं। तो उसमें अगर आप चढ़ गए तो क्या होगा? आप चढ़ के उसके अंदर जाओगे, आप थोड़ा इधर जा सकते हो, उधर जा सकते हो, अनटिल एंड अनलेस कोई दूसरा आदमी ना खड़ा हो। अगर आपके पास जगह है, आप जाके उससे चिपकोगे तो क्या करेगा? धक्का देगा, चल हट, उधर को खड़े हो, जगह है, ठीक है, तो आप उधर जाके खड़े हो जाओगे। तो आप मूव कर सकते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और इसी मूवमेंट की वजह से लिक्विड्स हमारे फ्लूइड इन नेचर होते हैं। लिक्विड्स में फ्लूइडिटी होती है, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं। क्यों फ्लो कर सकते हैं? क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पार्टिकल्स, ये है हमारी लिक्विड की प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं आखिरी स्टेट की, जो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में क्या होगा? नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। ना ही फिक्स शेप होगा, ना फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्यों ऐसा होगा? ध्यान से देखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यही लें, हमने एक क्लोज्ड कंटेनर लिया, उसमें हमने 1 लीटर गैस ली, अब उसको हमने खोला और दूसरे किसी कंटेनर में ट्रांसफ़र करने लगे, तो क्या आपको दूसरे कंटेनर में भी 1 लीटर गैस मिलेगी? कभी नहीं मिल पाएगी। गैस तो गायब हो जाएगी, गैस कम हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी गैस सेकंड कंटेनर में जा पाएगी, तो उसका वॉल्यूम तो चेंज हो गया क्योंकि वो गैस ही गायब हो गई। तो इसका वॉल्यूम कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। और शेप तो हम जानते हैं, अगर हम कुछ मेहनत कर भी लें, इसके वॉल्यूम को कंजर्व कर भी लें, क्लोज कंटेनर ले भी लें, तो क्या होगा? इसका शेप उस कंटेनर का जैसा होगा। इसका शेप अपना फिक्स्ड नहीं है, केवल उस कंटेनर का जैसा है। अगर स्क्वायर क्यूब कंटेनर है तो क्यूबिकल शेप,
स्पेरिकल कंटेनर है तो स्पेरिकल शेप, सिलेंड्रिकल कंटेनर है तो सिलेंड्रिकल शेप, जैसा कंटेनर वैसा इसका शेप। अब सेकेंड चीज है नॉट क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स, वेरी हाई मॉलिक्यूलर गैप्स। इसके भी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा स्पेस होती है। ध्यान से देखेंगे इस कंटेनर को, इतने बड़े कंटेनर में केवल इतने गैस के मॉलिक्यूल्स आ पाए, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा स्पेस होगी उतनी अच्छी गैस होगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, इनके मॉलिक्यूलर गैप्स ज़्यादा हैं, इसी वजह से ये हाईली कंप्रेसिबल हो जाती हैं। दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो इसके पार्टिकल्स पास आने की कोशिश करेंगे, पास आएंगे आएंगे आएंगे, तो ये काफ़ी देर तक कंप्रेस की जा सकती है, क्योंकि पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर है। वापस उसी बस में घुसते हैं, लेकिन अब उस बस में केवल 3-4 लोग बैठे हुए हैं। तो आपका क्या मन करेगा, चलो आगे तक होके आते हैं, आए चलो यार पीछे तक देख के आते हैं, चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। हम बैठ गए, फिर उठे और घूम लेते हैं, चलो टिकट ले आए, तो आगे चले गए टिकट लेने। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। क्यों? ऐसा ही पार्टिकल्स के साथ भी होगा। ये पार्टिकल्स कैन मूव वेरी इजीली, बहुत ही आसानी से अपना मूव करते रहेंगे, क्योंकि आसपास कोई इनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ठीक है, तो पार्टिकल्स कैन मूव वेरी इजीली, और आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो कंप्रेस भी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये तो और कम 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 हो सकते हैं, पास आ सकते हैं, तो इसी वजह से ये कंप्रेसिबल होंगे। और पार्टिकल्स मूव आसानी से कर सकते हैं, तो इनमें बहुत ही बढ़िया फ्लूइडिटी होगी, बहुत ही बढ़िया फ्लूइडिटी होगी। दे आर वेरी गुड फ्लूइड्स, क्योंकि ये क्या होंगे, बहुत आसानी से इसके पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस में अंतर फ्लूइडिटी में क्या होता है, गैसेस की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लिक्विड्स की फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होगी। ध्यान रखना, कभी भी पानी फ्लो करेगा उससे उतना डैमेज नहीं होता है जितना अगर तेज हवा चली तो उससे डैमेज होगा। क्यों? क्योंकि हवा की फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, वाटर की फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो सो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम अब अच्छे से जान चुके हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है हमारा सुपर एक्साइटेड फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर का सुपर एक्साइटेड फॉर्म। एक ऐसा मैटर जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, ऐसा मैटर जो प्रेजेंट होगा बहुत ही हाई टेम्परेचर में। और अगर हम एग्जाम्पल देखें प्लाज्मा का, तो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा इज़ आवर सन, क्योंकि सन के अंदर भी हमें पता है गैसेस हैं। गैसेस क्या हैं? मैटर हैं। तो मैटर प्रेजेंट है सन के अंदर, तो सन के अंदर जो मैटर प्रेजेंट होता है उसको हम प्लाज्मा की कैटेगरी में डालते हैं। तो ऐसा मैटर जो बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा। अब बात करते हैं BEC की, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हमारा है सुपर कूल्ड फॉर्म ऑफ मैटर, प्लाज्मा का ठीक उल्टा। एक ऐसा मैटर जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, और ये कम टेम्परेचर होता है नियरली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। ऐसा मैटर जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे प्रेजेंट होगा, तो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर क्या है? एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसकी वैल्यू 0 केल्विन होती है, और 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो सोचिए कि ये कितना कम टेम्परेचर है, और अगर इस टेम्परेचर पे मैटर एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम BEC बोल देंगे।
अभी तक साइंटिस्ट की द्वारा जो लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है वो -236 डिग्री सेल्सियस है। तो इतना कम टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो इससे भी कम टेम्परेचर पे अगर मैटर हुआ तो वो कहलाएगा BEC। और इस चीज़ पर हम सवाल नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? क्योंकि अगर हम उनसे पूछें, साइंटिस्ट से क्वेश्चन करें कि आपने प्लाज्मा को कैसे कह दिया, आपको कैसे पता है कि हाई टेम्परेचर पे मैटर एग्जिस्ट करता है, और इसका एग्जाम्पल आपने सन कैसे दिया, तो साइंटिस्ट आपसे क्या बोलेंगे कि चलो तुम्हें भेजते हैं, जाओ देख के आओ, हम तुम्हें भेज देंगे। अगर हम BEC पे सवाल उठाएं कि आपको कैसे पता है कि एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे मैटर एग्जिस्ट करता है, साइंटिस्ट क्या करेंगे, एक डिवाइस बनाएंगे जो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर तक जा सके, और आपसे कहेंगे कि चलो भाई घुसो, टेस्ट करते हैं, और तुम्हें भी अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या हमें सवाल का जवाब मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वेरी हाई टेम्परेचर पे मैटर हमारी ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और न ही एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे ह्यूमन बॉडी एग्जिस्ट कर सकती है। तो इस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी डैमेज हो जाएगी वहाँ पहुँचने तक। तो हमें जवाब शायद मिल जाए, लेकिन किसी को बता नहीं पाएंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व करा। तो इसीलिए हमें केवल ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है। इतना हम याद रखेंगे, और केवल इतना हमें हमारी जानकारी के लिए काफ़ी है। तो याद हमें क्या रखनी है, द 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ मैटर विच आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और अब केमिस्ट्री की पढ़ाई हमने देखा था मैटर के बारे में थी, उसकी फिज़िकल स्टेट्स देख ली, तो अब केमिस्ट्री में हम इन 3 फिज़िकल स्टेट्स के बारे में ही पढ़ेंगे, और इन 3 फिज़िकल स्टेट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये कैसे बनती हैं, क्या रिएक्शंस होती हैं, ये सब हम अब आगे को पढ़ेंगे। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमारा मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैटर की प्रेजेंस कैसे हमें दिखती है, किस फॉर्म में दिखती है। तो ये बात करेंगे हम अगली वीडियो में। इफ़ यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस वीडियो, डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड जॉइन आवर चैनल। थैंक यू सो मच।